के सैन्य विमान दुनिया में सबसे हाईटेक और सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन तब क्या हो जब एक एक करके विमान हादसे का शिकार हो जाए। एक बार फिर बोइंग का V-22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। यह हादसा जापान के याकोशिमा आइलैंड पर, जिसमें एक जवान की मौत हो गई। आपको बता दें, ये विमान में क्रू समेत कुल 6 लोग सवार थे। विमान का मलबा वहां मौजूद मछुआरों को मिला। उन्होंने हादसे की जानकारी दी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक यह हादसा 29 नवंबर की दोपहर 2:45 पर बताया जा रहा है कि विमान 5 मिनट पहले ही रडार से गायब हो गया था और उसके बाद इमरजेंसी कॉल आई, जिसमें विमान क्रैश होने की जानकारी मिली। आपको बता दें कि यह हादसा इंजन में आग लगने की वजह से हुआ है। लैंडिंग से पहले यह विमान काफी देर तक हवा में ही चक्कर काट रहा था। इसे याकोशिमा एयरबेस पर लैंड करवाना, लेकिन अचानक से इसमें आग लगी और विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर समंदर में गिर गया। क्रैश के फौरन बाद रेस्क्यू टीम रवाना हुई। 6 बोट्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद से विमान में सवार जवानों को बचाया गया। इस हादसे ने अमेरिकी नौसेना की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं बोइंग कंपनी भी लगातार V-22 विमानों के क्रैश होने से हैरान है। आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल यूएस नेवी और मरीन कमांडो करते हैं। अमेरिका के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों की सेनाएं भी इस सैन्य विमान का इस्तेमाल करती हैं। बात करें V-22 ऑस्प्रे की, तो ये हाइब्रिड मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो शॉर्ट रनवे से भी उड़ान भर सकता है। साथ ही हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है। हालांकि बीते कुछ सालों में ये विमान कई बार हादसे का शिकार हुआ है। जापान में ऑस्प्रे विमान क्रैश होने की ये दूसरी घटना है। बीते कुछ सालों में हादसों की बात करें तो अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया में सैन्य अभ्यास के दौरान V-22 ऑस्प्रे विमान क्रैश हुआ, जिसमें यूएस नेवी के 3 मरीन कमांडो मारे गए। इसके अलावा 2022 में कैलिफोर्निया में ट्रेनिंग मिशन के दौरान भी MV-22B ऑस्प्रे विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 5 अमेरिकी मरीन्स की जान चली गई। 2022 में ही नॉर्वे में ट्रेनिंग के दौरान ऑस्प्रे क्रैश में 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इससे पहले 2016 में दक्षिणी ध्रुव ओकिनावा के पास भी V-22 सैन्य विमान क्रैश हुआ था। बार बार हो रहे हादसों की वजह से बोइंग कंपनी के इस विमान को फ्लाइंग कॉकपिट कहा जा रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स ने कुछ सालों तक इस एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी, लेकिन ट्रेनिंग और वॉर ड्रिल में फिर इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। हालांकि हाल ही में हुई दुर्घटनाओं ने बोइंग कंपनी के इस विमान पर कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और जापान इस विमान को सुरक्षित मान रहे हैं। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।